बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबूवत का। उठो घर घर में पहुंचा दो बयां ख़त्मे नबूवत का। मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती हैं। मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती हैं। जिक्र जारी हमेशा है जहां ख़त्मे नबूवत का। ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर का। ये नारा है अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर का। करो अपने लहू से भी दिहां ख़त्मे नबूवत का। मिटाने को ज़माने से कुफर हर कादियानी का। उठा लाओ यमामा से सिना ख़त्मे नबूवत का। मिटाने को ज़माने में गला हर कादियानी का। लगाए नारा हर पीरो जवां ख़त्मे नबूवत का। दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जमा ख़त्मे नबूवत का। बना किल के रिज़ा हर उस कमीने के लिए खंजर।
बना किल के रिजा हर उस कमीने के लिए खंजर है जिसने भी किया कोई जिया खत्मे नबुव्वत का। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। अनोखी शान इस फन में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने हकीकत से बयां खत्मे नबुव्वत का। खुदाया शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें। बनाया जिसने पूरा कारवां खत्मे नबुव्वत का। खुदावंदा मदीने के चमकते चांद का सदका बना दे अपने आसिफ को हस्सा खत्मे नबुव्वत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से तंजीमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम साहना की सरजमीन पर अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐसा तारीखी वक्त हमें जिंदगी में फराहम किया और फिर ईद मिलाद का अकीदा भी दिया और इसको मनाने का शौक भी अता फरमाया। आज की सदीमुशान कॉन्फ्रेंस की सदारत अजीम रूहानी दरगाह कीरांवाला सैयदा शरीफ के सज्जादा नशीन और बरेली शरीफ के फारिग तहसील हजरत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहिब रिजवी कुद्दस सिरुल अजीज के लख्ते जिगर हजरत पीर सैयद मोहम्मद कलिमतुल्लाह शाह साहिब ज़ीद शरफुहु फरमा रहे हैं। पीर सैयद मोहम्मद रिजवानुल्लाह शाह साहिब साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अबू हुज़ैफा शाह साहिब और हजरत पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद शाह साहिब बल्कि पीर सैयद मोहम्मद नाजिम हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफुहु कसीर तादाद में सादात किराम रौनक अफरोज हैं। और मेरे देरीना रफ़ीक बल्कि तालिब इल्मी का एक लंबा वक्त हमने इकट्ठा गुजारा। उस्ताज़ुल उलमा मुहक्किक अहले सुन्नत हज़रत साहबजादा अल्लामा कारी मोहम्मद हक नवाज चिश्ती साहिब ज़ीद शरफुहु आस्ताना आलिया चरुन शरीफ मेहमान खसूसी के तौर पर रौनक अफरोज हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम के रहनुमा हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान जलाली साहिब और चौधरी नसरुल्लाह वड़ैच साहिब कसीर तादाद में उलमा किराम की यहाँ ज़ियारत हुई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं। मेरी दुआ है खालिक कायनात अल्लाह जलालहू हम सब की ये हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जलवा गरी
उससे ही अकीदा खत्म नबूवत का पैगाम मिलता है। आपका नाम हो, आपका पैगाम हो, आपका काम हो, आपका कलाम हो, जिस जिहत में भी देखें उसी जिहत में ही अकीदा खत्म नबूवत जलवागर है। यहां तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना खातमुल अंबिया व मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया, कि मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से सबसे आखिरी मस्जिद है। इसकी तफसीलात बहुत ज्यादा हैं। अकीदा अहले सुन्नत इतना जरूरी है और अकीदा खत्म नबूवत कि ये पूरे दीन का किला है। अगर हमारा दीन सारे का सारा महफूज है तो वो इस किले के अंदर महफूज है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। अगर कहीं कोई थोड़ा सा भी कोई ये अकीदा रखे कि अब भी अर्श से राबता हो के अर्श से कोई वही आ सकती है, तो इससे वो बंदा दीन से खारिज हो जाएगा। यानी खत्म नबूवत का मतलब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर वही का दरवाजा बंद हो गया। जितनी आयतें उतरने थी उतर गईं। अब दीन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती कि कोई कहे मेरा रात राबता हुआ तो अल्लाह ने ये आयत मुझ पे नाजिल की और अब पहले ये हुक्म था अब ये हुक्म होगा। खत्म नबूवत का मतलब है कि अब कोई तब्दीली दीन में नहीं ला सकता। आयात में से कोई एक आयत तो क्या हरफ का भी इजाफा नहीं हो सकता। और जितनी हदीसें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, अब उनमें किसी एक फरमान का भी इजाफा नहीं हो सकता। दीन फिक्स हो चुका है। अब इससे हटकर जो भी कोई नजरिया रखेगा वो मुनकिर खत्म नबूवत होगा, खा उसका नाम कोई भी हो। इस सिलसिला में मिर्जा कादियानी मलऊन दज्जाल, उसके बारे में तो सबको मालूम ही है। बलोचिस्तान में एक जिक्री फिरका है जो मुल्ला अटकी को माअज़ल्लाह अपना नबी मानते हैं और हर साल 27 रमजान को वहां कोहे मुराद पर वो हज करते हैं और कई किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं और उनका भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा। या कुछ लोग हमारे इलाकों में भी रहते हैं, उन्हें कादियानी नहीं कहा जाता, लेकिन उनका अकीदा यह है कि हर जमाने में जमीन पर एक नबी जरूर होता है। या उनका अकीदा यह है कि हमारी कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिन पर अल्लाह की वहई उतरती है। तो उधर एक मिर्जा कादियानी दज्जाल था और वो मुतअद्दिद ऐसी शख्सियत मानते हैं जिन पर वहई का नज़ूल मानते हैं। तो लिहाजा कहीं भी धोखा ना खाइए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके विसाल के बाद किसी भी हस्ती का कौल कौल रसूल अलैहि सलाम नहीं है और आप पर शरीयत का दरवाजा बंद हो गया। आपका दीन आखिरी दीन है, आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है और क़यामत तक कोई और उम्मत नहीं आ सकती। आपकी उम्मत ही आखिरी उम्मत है कि जिसके साथ क़यामत मिली हुई है, दरमियान में और कोई उम्मत मौजूद नहीं होगी और आप आखिरी नबी हैं। इसका माना है जमाने के लिहाज से आखिरी नबी हैं। कुछ लोग यहां फिसल गए, उन्होंने कहा आखिरी होने में तो कोई फजीलत ही नहीं, असली होने में फजीलत है। लिहाजा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खातमन नबिय्यीन का उन्होंने माना किया असली नबी। तो लिहाजा कहने लगे अगर कोई ये दावा करे कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हूं लेकिन हूं नबी, तो कहने लगे फिर भी खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। ये लोग थे जिन्होंने नबूवत, झूठी नबूवत का ये गलत मतलब करके
दरवाजा खोला और मिर्जा कादियानी ने फिर दावा कर दिया। हम अहले सुन्नत व जमात समझते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलुल मौजूदात हैं, बायसे तख्लीक़े कायनात हैं, मगर खातमन नबीयीन का माना यह है कि वो जमाने में नबियों में सबसे आखिर में हैं। ये शान है आपकी कि कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूह वल जसद। आपने फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के मरहले के दरमियान थे, मतलब ये अभी पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये हदीस हम मजाजी माने में नहीं मानते, हम अहले सुन्नत इसको हकीकी माने में मानते हैं। मजाजी माना इब्ने तैमिया ने किया कि अल्लाह के इल्म में था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनेंगे। उस वक़्त भी इल्म में था जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक नहीं हुई थी। तो ये तो आपकी कोई खुसूसियत बनती नहीं, ये तो सारे नबियों के बारे में ही रब को इल्म था कि मैं सबको नबूवत दूंगा। यानी ये हदीस हमारे नजदीक हकीकी माना में है। तो एक है ज़हूर नबूवत और एक है बुतून नबूवत। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा हुआ और फिर दुनिया में ज़हूर सबसे आखिर में हुआ। आप अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। जो इकबाल ने कहा था निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो इस अजमत को समझने के लिए भी सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी हसीन मिसाल दी। वरना अकल हैरान है कि जो अव्वल हो वो आखिर कैसे, जो आखिर हो वो अव्वल कैसे। तो आपने फरमाया जिस वक़्त कपड़े का एक थान लपेटा जाता है, सबसे पहले पहली तह दी जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके काफी ज्यादा तह आ जाती हैं, तो वो थान बन जाता है। जब उसको खोला जाता है तो जिसे सबसे पहले रखा गया था वही सबसे आखिर में जाहिर होता है। इस बुनियाद पर अव्वलियत भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है और आखिरी भी हमारे नबी अलैहिस्सलाम। और फिर चूंकि आपके फैज से उम्मत को भी हिस्सा मिला, मसलन ये दुरूदो सलाम हम पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये आयत जब उतरी तो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी उम्मत की तर्जमानी करते हुए कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो फजलो करम आप पे किया आपके सदके हम पे भी हो गया। तो ये दुरूदो सलाम आपके लिए तो है, उम्मत के लिए नहीं। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी जो लिखी हुई पहले है मगर नाजिल जो है वो बाद में हुई। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, ए क़यामत तक के मेरे गुलामों, अल्लाह वो है जो तुम पे भी अपनी तरफ से सलात भेजता है। अगर इस सलात में भी और उस सलात में जो हमारे आका अलैहिस्सलाम पर है जमीन व आसमान का फर्क है, लेकिन लफ्ज़ सलात से उम्मत को भी हिस्सा मिल गया। ऐसे ही अव्वल व आखिर होने के लिहाज से मेराज की रात जब इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा था कि जिसका हर शरीक महफिल या खुदा का नबी था या रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें जब सिदारती खिताब खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इब्ने कसीर और दीगर किताबों में सनद से मौजूद है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जहां अपने लिहाज से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहन व खातिमा, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है।
मैं खोलने वाला भी हूं, मैं बंद करने वाला भी हूं। यानी बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को और खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को। उसी मजमे में जो इतना पूरी कायनात की करीम यहां इकट्ठी थी, हमारे ऐसे करोड़ों जल से उस एक जुमले का बदल नहीं हो सकते, जो उन सारे सरवरों जिनके सर पर ताज सजे थे नबूवत और रिसालत के, उनके सामने हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। सारी तारीफ उस खुदा की है, ऐ पैगंबरो, उसने मुझे तो अव्वल व आखिर बनाया ही था, मेरी उम्मत को भी अव्वल व आखिर बना दिया है। अब ताज्जुब हो रहा था कि आखिर तो यह है कि सबसे आखिर में आए हैं, अव्वल कैसे बन गए? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो दूसरी हदीस में है, इन्नल्लाहा हर्रमल जन्नत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। फमा रब्बुल जलाल ने क़यामत के दिन सारी उम्मतों पर जन्नत को उस वक्त तक हराम कर रखा है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। फरमाया मेरी उम्मत अव्वल भी है, मेरी उम्मत आखिर भी है। आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। ये खत्म नबूवत की बरकत और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मनसब जो आपके सिवा किसी और नबी को मुयस्सर नहीं, और आपकी निस्बत से फिर उम्मतों में हमें मिला। और इस अकीदे पर हर वक्त कायम रहना, खुदा न खास्ता रूह निकलने से आधा मिनट भी पहले अगर कोई इसका मुनकर या गद्दार हो गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। अगर कोई बंदा अल्लाह को एक मानता हो, कुरान को पर ईमान का दावेदार हो, फरिश्तों को मानता हो, आखिरत के दिन को मानता हो, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को नबी मानता हो, लेकिन आखिरी नबी अगर ना मानता हो तो उसको किसी अकीदे का कोई फायदा नहीं होगा, ना तौहीद का, ना ईमान बिल कुरान का, ना ईमान बिल मलाइका का। अगरचे कुरान पर ईमान होगा तो खत्म नबूवत पर भी होगा, लेकिन जब वो मुनकिर है खत्म नबूवत का तो वो जहन्नमी करार पाएगा। इस अकीदे पर पहरा देना इतना जरूरी है, और जिंदगी भर फिर इस अकीदे के लिए जिहाद करना और इसके जो मुनकिर और दुश्मन हैं उनके मुकाबले में कलमा हक को गालिब करना, ये इस उम्मत की सरवरी और सिरदारी का काम है। सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से लेकर वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग हो, या फिर मुसैलमा पंजाब जो मिर्जा कादियानी था, पंजाब का वो हिस्सा जो भारत में है, इसके खिलाफ जंग तक हर दौर में अहले सुन्नत व जमात ने अपना किरदार अदा किया। और पाकिस्तान की असेंबली में सितंबर 7 को जब ये करारदाद कादियानियों के खिलाफ मंजूर हुई, इससे पहले मुसलसल तहरीकें चली, हजारों लोग शहीद हुए, और बिल आखिर कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने पार्लियामेंट में ये करारदाद पेश की कि ऐसे लोग जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते माज़अल्लाह, उनको आईनी तौर पर भी गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। कुरान के लिहाज से तो है ही, तो इस पर बड़ी मुश्किलात पेश आए। आप देखते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हम मजलूम हैं, लेकिन अमेरिका की रोज चिट्ठी हमारे हुक्मरानों को आती है कि कादियानियों पे जुल्म हो रहा है। जहां कहीं कोई मामूली सा वाकया होता है वहां सैकड़ों मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि एक कादियानी के साथ ये जुल्म हुआ। मजलूम तो हम हैं। किस तरह कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी जो हमसे छीनने की कोशिश करे, हमारा कलमा जो हमसे छीने, उससे बड़ा जालिम कौन होगा। अमेरिका में ट्रेड मार्क
एक कंपनी का कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो इसको वायलेशन कहा जाता है, और कोई इस्तेमाल नहीं करने देता कि मेरी कंपनी का नाम दूसरा क्यों इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, करोड़ों कंपनियां नीचे हैं और हमारा कलमा ऊपर है, और कादियानी हमारा कलमा हमसे छीनते हैं। हमारा इख्तिलाफ सिखों से है, हिंदुओं से है, यहूद से है, नसारा से है, हर बद मजहब से है, मगर इतना हमें तंग और कोई नहीं करता जितने कादियानी करते हैं। किस बेस पर? क्रिश्चियन का हमारे साथ झगड़ा कलमे का झगड़ा नहीं है, उनका कलमा अपना है, हमारा अपना है। अगरचे वो काफिर हैं, हमारे उनसे हजारों इख्तिलाफात हैं। यहूद का कलमा अपना है, गुरु नानक वालों का अपना है, अटकी वालों का अपना है। ये बदजात मलऊन कमीने वो हैं। जब मिर्जा के बेटे से पूछा गया, इस्लामिक रिव्यू ऑफ रिलीजन में लिखा है कि जब तुम मिर्जा को नबी मानते हो तो फिर उसका अलहदा कलमा भी बनाओ, वो पढ़ा करो। तो उसने कहा, माज़ल्लाह, कहता है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा ना हो तो फिर हम कोई और कलमा बनाएं। कहने लगा ये कलमा हमारा है। कैसे? अब इतनी जालिमाना बात कि मुसलमानों के तन बदन को आग लग जाए। उनका यह नजरिया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह नऊजुबिल्लाह, वो कहते हैं फिर वो मिर्जे की शक्ल में दुनिया में आए। अब जिस वक्त वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान तू समझ रहा होता है कि मेरे नबी का नाम ले रहे हैं। वो तो माअज़ल्लाह मोहम्मद इतने पाकीज़ा लफ्ज से वो अपना मिर्जा मुराद ले रहे होते हैं। और मिर्जे ने लिखा था, मन फर्रक़ बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फमा अरफ़नी व मा रआ। उसने ये बकवास की थी कि जिसने मेरे और हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फर्क किया, उसने मुझे पहचाना ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं। जिस हस्ती के बिलाल के तलवों तक कोई नहीं पहुंच सकता, उनके साथ जो बराबरी करें और हमारे लोग फिर उनसे दोस्तियां करें और कहें वो भी कलमा पढ़ते हैं। वो जब खातमुन नबीयीन का नारा लगाएं तो मतलब होता है कि माज़ल्लाह के मिर्जा के बाद फिर दरवाजा बंद है। इतनी गहरी उनकी वारदातें हैं। और हमारे मुसलमान भोले भाले हैं, तो हम मजलूम हैं, हमसे हमारा कलमा ये छीनते हैं, हमसे हमारा नाम छीनते हैं, हमसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक इस्म शरीफ ये छीनते हैं। लेकिन पीछे चूंकि सारी मगरबी ताकतें हैं, उन्होंने पीछे से इनको सपोर्ट कर रखा है। वो जो रियासतों में एक हराम का बच्चा इसराइल है, उसके अंदर कादियानियों का हेडक्वार्टर है। यानी ये सारी बातिल कुव्वतें इनको पीछे से सपोर्ट करती हैं और वो पैसा फिर खर्च होता है यहाँ मुख्तलिफ वेलफेयर के नामों पर और इस तरह करके, और वीजों पर लोगों को खरीदा जाता है। लेकिन जो सच्चा आशिक है वो भूख बर्दाश्त कर लेता है, मगर किसी गंदे कादियानी के हाथ के साथ हाथ मिलाना बर्दाश्त नहीं करता। जब ये यानी तहरीक चल रही थी तो कितना दबाव होगा अमेरिका का कि इन्हें आजादी दो। आजादी का वो कहते हैं जैसे मुसलमान खुलेआम जलसे करते हैं, ये भी खुलेआम जहां चाहें जलसे करें। जबकि हमारा जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है उसमें बड़ी पाबंदियां हैं, इनके लिहाज से अभी वो पूरा नाफिज ही नहीं होता, लेकिन अमेरिका फिर भी चीखता है। अब उनकी तरफ से है कि इन्हें आजादी दो, तो जब वो दौर था जब वजीर आजम ही खुद भुट्टो था और सियासी लोगों को वोटों की कितनी जरूरत होती है, और फिर उसके अपने नजरियात और इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा और लिबरलिज्म, तो भुट्टो ने मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से ये कहा, जब करारदाद असेंबली में वो लाना चाहते थे
और दस्तखत करा के इनको कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिलवाकर कि ये किसी जगह को अब मस्जिद नहीं कह सकते, ये अपने लिए लफ्ज़े बिस्मिल्लाह किसी कार्ड पर नहीं लिख सकते, और ये सारी पाबंदियां फिर इन पर वो सानवी हैसियत में ऑर्डिनेंस में आई। तो भुट्टो ने कहा, ऐ शाह अहमद नूरानी, ये जो मसला है कि किसी को तुम काफिर करार देना चाहते हो, ये पार्लियामेंट का तो मसला ही नहीं, ये मस्जिद का मसला है, ये मदरसा का मसला है। फतवे वहां दिए जाते हैं, यहां पार्लियामेंट में हम दीगर मुल्क का निजाम चलाने के लिए बैठे हुए हैं, तो तुम उठा के ये मसला पार्लियामेंट में ला रहे हो। तो ऐसा ना करो, पार्लियामेंट को जुदा रहने दो। यानी ये दुनिया की पहली पार्लियामेंट थी कि जिसने खत्म नबूवत पर करारदाद मंजूर करके कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत और काफिर करार दिया था। इसकी इक्तिदा में फिर दूसरे मुल्क निकले और उन्होंने भी ये करारदाद मंजूर की। अब पहली पार्लियामेंट, उसके अंदर जब इस पर झगड़ा हो रहा था तो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 जुमलों में भुट्टो को सरनगू कर दिया। आपने फरमाया कि तुम दावेदार हो कि मैं इस मुल्क का जमहूरी वजीर आजम हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वोट लेके आया हूं। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने कहा, अगर तुम्हारे होते इस्लामाबाद में कोई और भी कुर्सी बिछा के बैठ जाए, वो कहे मैं भी वजीर आजम हूं, तो बताओ इस पर तुम चुप रहोगे या बोलोगे? उसने कहा मैं बोलूंगा, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, मेरे होते हुए कौन वजीर आजम हो सकता है? मैं भी हूं और वो भी कहे मैं भी हूं। तो आपने फरमाया मौलाना नूरानी ने, तो बोलोगे तो क्या बोलोगे? उसने कहा मैं कहूंगा या तो ये बंदा पागल है या गद्दार है। तो मौलाना शाह अहमद नूरानी ने कहा, भुट्टो अपनी वजारत उज़्मा के लिए तो बोलना पसंद करते हो और नबियों के सुल्तान की खत्म नबूवत को कहते हो कि पार्लियामेंट का मसला ही नहीं। आपने फरमाया हम तुझसे यही कहलवाना चाहते हैं, भुट्टो तेरी छोटी सी कुर्सी जमीन पर है और ताजदारे खत्म नबूवत की कुर्सी अर्शे बरी पर है। अगर तू अपने होते हुए जो कहे कि मैं भी वजीर आजम हूं, तू कहता है वो या पागल है या गद्दार है, तो फिर अब भी बोल के कहे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जो कहे मैं भी नबी हूं, तो उस मिर्जा कादियानी दज्जाल को अपनी जुबान से कहो कि या वो पागल है या वो गद्दार है। इस तरह कायल किया और फिर अल्लाह के फजल से कामयाबी हुई। और ये अब हमारी भी जिम्मेदारी है हर वक्त कि हम ध्यान रखें, क्योंकि हमारे दीन के अंदर तब्दीलियां करवाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से उसे लॉन्च किया था। और ये अल्लाह का फजल है कि मुसलमानों ने उसकी झूठी नबूवत को चलने नहीं दिया, और आइंदा भी जो कोशिश करेगा कभी भी उम्मत मुस्लिमा ऐसे झूठों को आगे नहीं बढ़ने देगी। अब यह है कि अकीदा खत्म नबूवत की बुनियाद पर एक तो आजमाइश हमारी खत्म हो गई, लेकिन कई इम्तिहान हमारे शुरू हो गए। पहले हर दौर में आजमाइश रही, खा वो नूह अलैहिस्सलाम का जमाना हो, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना हो, वो दाऊद अलैहिस्सलाम का हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हो। क्या आजमाइश थी? आजमाइश ये थी कि वो एक नबी का कलमा पढ़ते थे, बड़ा प्यार करते थे, जान से कलमा प्यारा होता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते फिर ऐसी घड़ी आ जाती थी, रब फरमाता था अब इस कलमे का वक्त खत्म हो गया है, अब और नबी आ गए हैं। नबूवत छीनी नहीं जाती, लेकिन नबी दुनिया से तशरीफ ले जाते तो फिर नया नबी आ जाता। पहले ये था बस्ती बस्ती में नबी, करिया करिया में नबी, बयक वक्त कई नबी, यके बाद दीगरे नबी। तो आप सोचो नबी से वाबस्तगी और नबी का कलमा और ये वफा रूह में कितनी होगी, जबकि ये जो सियासी पार्टियां हैं झूठ मूठ की,
इसमें जब एक पार्टी में एक बंदा होता है और एक लीडर के नारे मारता है और फिर जब उसे छोड़ के दूसरी में जा घुसता है तो उसका ज़मीर भी उसको कोसता है कि कल तक मैं उसे ये कहता था, अब मैं इसे ये कहता हूं, और लोग उसको लोटा कहते हैं। अब जिस वक्त एक नबी का कलमा एक गांव वाले पढ़ रहे थे, बड़ा पक्का किया हुआ था, और वो कलमा जन्नत की टिकट थी, लेकिन नबी तशरीफ ले गए, अगले नबी आ गए, अल्लाह का हुक्म आया अब इनका कलमा पढ़ो। ये थी आजमाइश कि पहला छोड़े कैसे। पीर बदलना, लीडर बदलना ये बड़ा मुश्किल है, तो अब नबी बदलना कि पहले उनका कलमा पढ़ते थे, अब नए नबी आ गए हैं, इनका कलमा पढ़ो। अब जो डट जाता था कि नहीं मैंने पहले का ही पढ़ना है, तो अल्लाह फरमाता था यहां अड़ने की कोई मजाल नहीं, मेरी मर्जी चलेगी, अब तुमने ये पढ़ना है। अगर पहले पढ़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, क्योंकि अब इनकी नबूवत का जमाना आ गया है। और फिर पढ़ते थे नए आने वाले का, तो फिर जन्नती बनते थे। करोड़ों सलाम हो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। ये कायनात की सबसे बड़ी ईद इसलिए भी है कि इसने ऐसी सारी आजमाइशें हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब कलमा बदलेगा नहीं, गुंजाइश ही नहीं, चांस ही नहीं। जिसने पढ़ना है इन्हीं का पढ़ना है, जिसने नबी मानना है इस वक्त और क़यामत तक और हमेशा के लिए इन्हीं को मानना है। कलमा नहीं बदलेगा तो आजमाइश नहीं होगी, इम्तिहान नहीं होगा। लिहाजा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम कि यूं जलवागर हुए हमारे नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में। इस विलादत का हक है कि क़यामत तक इस पर जश्न मनाया जाए, क्योंकि इस विलादत जैसी पहले किसी की विलादत नहीं थी। किसी से मुराद आम लोग नहीं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से भी किसी की विलादत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नहीं थी। सारे अजीम थे, सारे हसीन थे, सारे साहिबे कमालो जमाल थे, इल्म वाले भी थे, हुस्न वाले भी थे, जूदो सखा और सिद्को सफा वाले थे, मगर उनमें कोई भी ऐसे नहीं थे कि किसी एक की विलादत के बाद ये आ गया हो कि अब आगे नबी की विलादत की गुंजाइश नहीं बची। बस यही सब कुछ लेके आ गए हैं, इन्हीं से सब कुछ मिलना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलाम आए, जकरिया अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, सारे अजीम शान लेकर आए, मगर मुबश्शिरम बिरसूली यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। वो आके भी ऐलान कर रहे थे हम पर किस्सा खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारे आका आने वाले हैं। ये किसी की विलादत के साथ ऐलान नहीं था। जब हमारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो फिर ये वो हस्ती हैं। फरमा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा, फरमा रब ने मुझे भेजा ही मुकम्मल करने के लिए। अब कोई सबक छोड़ के नहीं जाऊंगा। रब ने पहले कुछ किसी से दिलवाया, कुछ किसी से दिलवाया, कुछ किसी से पढ़वाया, लेकिन बहुत कुछ आखिरी के लिए बचा के रखा। यह है आखिरी होने की फजीलत। और आखिरी को सब कुछ दे दिया कि क़यामत तक और किसी को मैंने भेजना नहीं, सारा कुछ आपने ही पढ़ाना है। मसले 14वीं सदी के हों या 15वीं सदी के हों या 20वीं सदी के हों, हल आपने ही करने हैं। ना और किसी का इंतजार होगा, ना और किसी के दर पे कोई जाएगा। अब ये जो आमद है, ये मिलाद ही खत्म नबूवत वाला है, और खत्म नबूवत बयान ही इस मिलाद की शान से होती है। और ये भी ज़हन में रखो, हर अकीदा अफोर्ड ही नहीं करता कि वो जुबान खत्म नबूवत को बयान करे। लोगों की छोटी छोटी चादरें हैं। अगर तौहीद बयान करें तो खत्म नबूवत नहीं कर सकते, अगर अकीदा खत्म नबूवत बयान करें तो उनकी तौहीद बयान नहीं होती। जब खत्म नबूवत बयान कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि बस आखिरी नबी आ गए, अब सब कुछ
इन्होंने क्लियर कर दिया। जब उधर से अमेरिका कहता है नहीं किसी और की बारी आने दो, और भी उसने किताबें लिखी हुई हैं कि वो उस जमाने के लिए काफी थे, अब नया दौर आया है, नई तख्लीकात हैं, टेक्नोलॉजी है, वो तो उस वक्त के मसाइल सिर्फ जानते थे। आज कामयाब जिंदगी के लिए नया जो राइट विजडम है इसके मुताबिक नबूवत होनी चाहिए। तो फिर मजबूरन सऊदिया को भी, नजदियों को, वहाबियों को, देवबंदियों को, सबको कहना पड़ता है नहीं नहीं, वो अगरचे सदियों पहले थे मगर उन्हें आज का भी सारा पता था। इस पर बाकायदा सऊदी अरब में किताबें लिखी गई कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमा दिया था जब एक होटल भी नहीं था। फरमाया इज़ा रईता रईतल बिना यालू जिबाला मक्का, फरमाया वो वक्त आएगा कि होटलों की छतें मक्का के पहाड़ों से ऊंची निकल जाएंगी। ये मक्का टावर की तस्वीर देकर किताब में उन्होंने लिखा, सऊदिया वालों ने अमेरिका को जवाब देने के लिए कि नई नबूवत नहीं, वो पहली काफी है। फिर उन्होंने कहा इज़ा रईता जिबाल मक्का ता कद बुइजत क़ज़ाइम, कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वो वक्त आएगा कि मक्का मुकरमा के पहाड़ों के नीचे से सुरंगें बनाई जाएंगी और अनाबीबे जमजम के पाइप गुजारे जाएंगे। तो ये लिख के सार तस्वीरें दे के वेस्ट और बरतानिया को और मगरब के गुमाश्तों को कहने लगे देखो तुम कहते हो उस वक्त का ही पता था, ये सुरंगी हमने अब बनाई हैं, होटल अब बनाए हैं, उनकी आंख तो 14 सदियां पहले देख रही थी। ये जवाब तो दिया उन्होंने, मगर कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से उधार मांगा। अपनी तो वही तकरीरें थी कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं और कल का इल्म नहीं। तो अगले पूछ सकते हैं 15वीं सदी के मसाइल का इल्म नहीं था तो जवाब कैसे देगा? बीमारियों का इल्म हो तो इलाज होता है, फितनों को इल्म हो तो फितनों से बचाओ कोई कर सकता है। अगर तुम्हारे नजदीक नबूवत यही है कि उन्हें कल का पता नहीं था माज़अल्लाह और दीवार के पीछे का पता नहीं था, तो वो 15वीं सदी के मसाइल का हल कैसे पेश कर गए और क़यामत तक के मसाइल का हल कैसे पेश कर गए? उनकी चादर छोटी सी है, ये हमारी चादर है जो यहां से लेकर जन्नत के दरवाजे तक फैली हुई है कि हम खत्म नबूवत बयान करते हैं क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था उनकी आंख देख भी रही थी और उम्मत को मसले का हल बता भी रही थी। अब इसके बाद आगे मसला जो बड़ा ही अहम है जिसकी तरफ तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूं, जो उस इम्तिहान से तो हमें छुट्टी मिली, अब क़यामत तक कलमा एक ही रहेगा, लेकिन पहले कोई ऐसा जमाना नहीं गुजरा जिस तरह की ये 14 सदियां गुजरी हैं। कौन सी? हमारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद आज तक ना कोई नबी आया है ना आ सकता है। ढूंढो तारीख में पहले भी कोई ऐसा वक्त हो कि कोई नबी जमीन पर ना हो ना आ सकता हो और 14 सदियों में करोड़ों लोग अल्लाह को एक मान रहे हों। वहां नबी के बाद नबी के होते हुए नबी और फिर चंद सौ चंद हजार लोग अहले तौहीद, और इधर इतनी सदियां गुजर गई, नबी ना आया है ना आ सकता है। इतनी सदियां तारीख में पहले तुम इस तरह की नहीं दिखा सकते कि जिनमें इतने असहाबे ईमान भी हों और नबी कोई आए ही ना हो। अब ये अज़ल से रब का फैसला था, कोई हंगामी फैसला नहीं था। खत्म नबूवत का अज़ल से फैसला था कि मैं भेजूंगा सबको और सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजूंगा। इसलिए तो मैंने खुतबे में आयत जो पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमे का हिस्सा है, इसमें लफ्ज़ मुहम्मद ही खत्म नबूवत पर दलालत करता है। इमाम राजी ने लिखा सारे नबियों के नाम बड़े हसीन हैं मगर रब ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी का नाम भी हमद से मुश्तक नहीं किया। हमद उसका इन्फिनिटिव हो, हमद मसदर हो, हमद से ड्राइव करके फिर नाम बनाया जाए, किसी नबी का हमद से नहीं था।
सिर्फ हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम हमद से है, वो मुहम्मद है, वो अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ हमारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम इससे है। क्यों? कहते हैं कि हमद इख्तिताम पे होती है, हमद तकमील पे होती है। आज भी तुम देखते हो खतीब 10 घंटे भी तकरीर कर ले, जब कहता है व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम समझ जाते हो अब तकरीर खत्म हो गई, क्योंकि हमद का जिक्र हो गया। कुरान में है वो आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले जन्नत की आखिरी बात यह है कि हमद सारी अल्लाह की है। तो हमद इख्तिताम पर दलालत करती है। तो रब ने अज़ल से ये चुना था कि मैं नबियों का सिलसिला जारी करूंगा। हमद से ही आगाज होगा कि मोहम्मद जात का नूर पहले पैदा किया जाएगा, और सदियों सिलसिला चलने के बाद जब बंद होगा तो उस हस्ती को भेजूंगा जिनका नाम हमद से बना है। उनका भेजना, उनका नाम ही इस पर दलालत करेगा कि सदियों से वो दरवाजा जो खुला था अब वो दरवाजा बंद हो गया है। फिर इस निस्बत से सरकार की सारी जेहते हैं। मसलन उम्मतों में से जो हम हैं, हमारा नाम है हम्मादून, हमद करने वाली उम्मत। अब सरकार की निस्बत से उम्मत को भी वो हमद वाला नाम मिला। आपके झंडे का नाम है लिवाउल हम्द, हमद वाला झंडा, और आपके मकाम का नाम है मकामे महमूद। तो ये सारी चीजें दलालत कर रही हैं कि ये वो है। अल्लाह ने अज़ल से इनके लिहाज से हर जिहत में खत्म नबूवत को पेश नजर रखा था। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। पहले ये होता था कि एक गए हैं तो फिर अंधेरे छा गए, इतने छाए कि कोई नया नबी आया तो फिर मिटे। कौम और उम्मत के अंदर से कोई ऐसे परिचर मुबल्लिग नहीं थे जो फिर अंधेरों को मिटा सकते, नया नबी लाना पड़ता था। इधर 14 सदियों से ज्याद वक्त गुजर गया है, ना नया नबी आया है ना आ सकता है, मगर आज भी 2 अरब के करीब सीनों में नूरे ईमान मौजूद है। आज भी काबे का तवाफ हो रहा है, आज भी गली गली में हाफिज हैं, आज भी इल्मे दीन पढ़ाया जा रहा है, आज भी मसाजिद में नमाजी हैं। तो पता चला कि जो सरकार दीन लेके आए वो रुखसत नहीं हुआ। अल्लाह के फजल से उसकी रौनकें आज भी मौजूद हैं, और ये फैजान है सारा अकीदा खत्म नबूवत का। इसके अंदर फिर अल्लाह की हिकमतें क्या थी, अब उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अंदर हिकमतें थी, अल्लाह ने अज़ल से तय किया था कि पहले तो मामला आम है, नबूवत का दरवाजा बंद नहीं। एक गए, दूसरे आ गए, दूसरे गए, तीसरे आ गए, मैं अपना पैगाम पहुंचाता रहूंगा। लेकिन जब फिक्स हो जाएगा कि वही आनी नहीं और क़यामत आ जानी है, इतनी लंबी सदियों का निजाम फिर कैसे चलेगा कि आखिरी नबी खुद दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, वही आ नहीं सकेगी, और खुली छुट्टी है नहीं कि जैसे मर्जी हो जिंदगी गुजारो। गुजारनी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। तो फिर इन सदियों के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से आगे दीन कैसे चलेगा? तो याद रखो, रब ने अज़ल से यह फैसला किया था कि मैं आखिरी नबी उस वक्त भेजूंगा जब उनकी बात सुनने वाले ज़हीन भी चोटी के हों, अमीन भी चोटी के हों, और बहादुर भी चोटी के हों। वरना तो आगे निजाम चल ही नहीं सकेगा कि पढ़ाने वाले पढ़ा जाएं, आगे बैठे ही कुंदज़ेन हो, आधा सुने, आधा याद करें, आधा भूल जाएं, तो अगली नस्ल तक दीन कैसे पहुंचेगा? या माज़अल्लाह लालची हो और आयतें बेचना शुरू कर दें, तो फिर आगे असली दीन कैसे जाएगा? या डरपोक हो कि कोई तलवार लेके सामने खड़ा हो और ये कहे नहीं 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 मैं बस करता हूं,
ये हैं वो कायनात में मुनफरिद नबी के सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम। अजल में रब ने ऐसी जमात चुनी थी, सिद्दीक उमर, उस्मान अली, तलहा जुबैर, साद सईद, मुआज बिन जबल, उबई बिन काब, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम के जो अमीन भी चोटी के हैं, जहीन भी चोटी के हैं और शुजात भी सारे लोगों से नबियों के बाद उनमें ज्यादा है। अब सुने, अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, क़यामत तक का जो बंदोबस्त है उसके लिए सकलैन है, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम और कुरान मजीद बुरहान रशीद की मुकम्मल रिवायत सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की तरफ से हुई। और ये दोनों अतराफ जो हैं, खा वो अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम हो या सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम हो, इनकी मोहब्बत को उम्मत पर फर्ज कर दिया गया। यानी जैसे अहले बैत अतहार की मोहब्बत फर्ज है, बिल्कुल हूबहू उतनी ही सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत भी फर्ज है। और जिस वक्त इनमें से किसी एक के बुग़्ज़ का कोई शिकार हो जाता है, उसके खाते में सबका बुग़्ज़ लिखा जाता है, खा वो आल में से किसी फर्द का बुग़्ज़ रखे या असहाब में से। तो इस बुनियाद पर दोनों मोहब्बतें बयक वक्त फर्ज हैं और वो दोनों का होना ही लाजमी है। और दोनों के इस इज्तिमा पर कल जन्नत की टिकट मिलने वाली है। मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने मुस्तदरक लिल हाकिम से हदीस शरीफ जो है वो पेश कर रहा हूं कि मुस्तदरक लिल हाकिम में ये हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। हदीस नंबर 4766 है। देखिए मोहब्बत अहले बैत किस कदर फर्ज है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फलौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लक़ियल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। फरमाया, अगर बतौर फर्ज किसी बंदे को ऐसा मौका मिल जाए, हमें तो मुझ पर तो है ही पाबंदी सऊदी अरब में जाने पर, यानी जिन्हें वीजा मिलता है थोड़े से वक्त का मिलता है। सरकार फरमाते हैं अगर किसी को ऐसा मौका मिल जाए, अरब में, अजम में नहीं अरब में हो, अरब में भी हरम में हो और हरम में भी मस्जिद हराम में हो और मस्जिद हराम में भी कहां हो, फरमाया बैन रुकन वल मकाम, एक तरफ मकाम इब्राहिम हो और दूसरी तरफ हजर अस्वद हो, उनके दरमियान वो मुसल्ला बिछा ले, साफाना डेरा लगा ले, उसे कोई पावर वहां से हटा नहीं सकती, ना उसका वीजा खत्म होने वाला है, ना उसको वहां से कोई हटा सकता है। इतना उसको अनवारो तजल्लियात का मौका मिला हुआ है। और फिर यह भी नहीं कि वहां वो मसलन सोया पड़ा है, वो सल्ला वसामा, रात को भी इबादत में, दिन को भी इबादत में, नमाजें भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है। जहां सिर्फ चुप बैठने से इतने अनवारो तजल्लियात बरसते हैं, उस जगह वो बंदा बैठा है। जिंदगी गुजरी, 40 साल का हुआ, 50 साल का हुआ, 80 साल का हुआ, बिलाखिर जब मरने का वक्त आया तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दखलन्ना, जहन्नम में पहुंच गया। अब हैरानगी है, उसे कलमे ने क्यों नहीं बचाया, उसे काबे ने क्यों नहीं बचाया,
उसे नमाजों ने क्यों नहीं बचाया? तो हदीस कहती है कलमा भी बचाता है, काबा भी बचाता है, नमाजें भी बचाती हैं, लेकिन तब बचाती हैं जब कबूल हो। और इसे एक बीमारी थी, उस वजह से सब सफाया हो गया। बीमारी क्या थी? अकीदे की बीमारी थी। ये समझो, लोग समझते हैं कि अकीदा कोई प्राइवेट चीज है। इतना रिकॉर्ड तकवा हम में से तो किसी का हो ही नहीं सकता। इतना मुत्तकी बज़ाहिर, लेकिन फिर भी जहन्नमी। सबब क्या बना? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह हुआ मुबग़िद li अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाला था। बुग़्ज़ आले नबी से नमाजें बर्बाद, रोजे बर्बाद, जिंदगी की नेकियां बर्बाद, और बिल आखिर वो जहन्नम में पहुंचा। तो ये अकीदे की खामी है। और वो जो दो फर्ज मैं बयान कर रहा हूं, हुब्बे अहले बैत का फरीजा और हुब्बे असहाब का फरीजा, उनमें से एक फरीजे के अंदर जब उसने ये नाकामी, ये बुग़्ज़ का मरीज हुआ, तो कुछ भी कबूल ना हुआ। पता चला ना ये बुग़्ज़ अहले बैत कितना खतरनाक है, कि जिसकी वजह से सब कुछ रायगा हो जाता है। अब इसी किताब में एक आगे भी हदीस है, और वो भी हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, और वो भी हम सब पे फर्ज है। वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, हदीस नंबर 6715 है, फरमाते हैं इन्नल्लाह तबारक व तआला इख्तारनी, बेशक अल्लाह ने अज़ल में ही अपनी महबूबियत की सीट पर मुझे मुंतखब किया। अज़ल में रब ने फैसला किया कि मेरा हबीब कौन होगा, तो अल्लाह ने मुझे पसंद किया। सरकार फरमाते हैं फिर वख्तार अली अस्हाबा, बड़ों के लिए फिर सारे काम बड़े करने होते हैं। फरमाया रब ने मुझे अपना हबीब चुना, और फिर रब ने मेरे लिए मेरे यार चुने। आल तो आल है जिनका खमीर कितना पाक है, मगर असहाब के बारे में भी कोई जुबान मत खोले। ये अगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने चुन के बनाए होते कि तू भी मेरा सहाबी, तू भी सहाबी, तू भी सहाबी, फिर भी बाहया उम्मती तो बक बक नहीं कर सकता था कि नबी सहाबी बनाए और मैं उनको गालियां दूं। और यहां तो बात ही आगे की है। सरकार फरमाते मैंने चुने ही नहीं, चुने मेरे अल्लाह ने हैं। अल्लाह ने चुने हैं। किसने चुने हैं? सहाबा को किसने चुना है? सहाबा को किसने चुना है? अब चुनाव जो होता है, एक है हमारा, हम चूंकि बेखबर हैं, कम इल्म हैं, हमें गैब का पता नहीं, हम वोट दे के हो सकता है किसी को आज चुने तो 10 दिन बाद ही हमारा अपना ज़हन हो तो ये तो बिल्कुल भट्ठा बिठा दिया, ये तो काबिल ही नहीं था, नाकाम हो गया है। लेकिन रब तो अलीमुम बिजाती सुदूर है, अजल से अबद तक। आखिरी नबी अभी दुनिया में आए भी नहीं थे तो उसका फैसला था आएंगे तो मैं किस किस को सहाबी बनाऊंगा। अभी पैदा भी नहीं हुए थे सहाबा। अब अल्लाह के चुनने के बाद अगर कोई इन पर तनकीद करे तो वो तनकीद सहाबा पे बाद में होगी, अल्लाह पे पहले होगी। क्योंकि चुना किसने है? सारे बोलो, चुना किसने है? और अल्लाह अलीम है। जब उसको कोई ताना देगा कि रब ये सहाबी इस तरह का है, तो दूसरे लफ्जों में कह रहा है माज़अल्लाह रब तुझे पता ही कोई नहीं था, क्या तू चुनता रहा? तो जो रब को जहालत के ताने दे मुसलमान रह सकता? तो सहाबा के बारे में जुबान खोलना कोई मामूली जुर्म है? सरकार फरमाते हैं मेरे लिए मेरे रब ने सहाबा को चुना। ये शान नबी है कि उनके सहाबा का चुनाव भी रब्बे जुल जलाल ने किया। अब इसके बाद फरमाया फजअल अली मिनहुम वज़रा, रब ने चुने हुओं में से फिर कुछ चुने।
कैसे? फरमा वो मेरे वजीर बनाए। व अंसारा, उनमें से चुन के रब ने मेरे मददगार बनाए। व असहारा, उनसे चुन के रब ने मेरे ससुर भी बनाए, दामाद भी बनाए। ये खुलफाए राशिदीन जो हैं, इनका चुनाव कितनी बार है? सहाबियत की शक्ल में, वजारत की शक्ल में, और हिमायत की शक्ल में, और फिर जो है वो सेहर के बुनियाद पर ससुर और दामाद की शक्ल में। इतनी बार रब ने इन्हें चुना। अब कोई धुएं का मारा हुआ मलंग बक बक करे तो जहन्नमी नहीं तो और क्या है? अब इस हदीस शरीफ में आगे रब ने फिर हुक्म ही बयान कर दिया, सरकार ने हुक्म बयान कर दिया। चूंकि जो कुछ बाद में होना था, सरकार खातमुन नबीयीन है, पता था कुछ लोगों ने बक बक करनी है सहाबा को। फरमा फमन सब्बाहुम, ऐ मेरी उम्मत याद रखो, जिसने मेरे जमी सहाबा में से किसी को गाली दी, हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तक, जिसने इनमें से किसी को गाली दी, सरकार क्या फरमाते हैं? फ़अलैहि लानतुल्लाह, है सारे जहानों की खुद रहमत। किस नौबत पे पहुंच के ये लफ्ज बोले होंगे? फरमा जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली दी, फ़अलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत। ये सरकार फरमा रहे हैं, ये किताब मेरे सामने है। फिर वल मलाइका, फरिश्तों की लानत, वन्नास अजमईन, सारे लोगों की लानत। अब दुनिया के 4 टके लेके उन जाकिरों को क्या मिलेगा जब इतनी लानत उन पे पड़ेगी? अल्लाह की, फरिश्तों की, सारे लोगों की, और फिर आगे क्या है? जिस तरह पीछे गुजरी ना हदीस कि था हरम में मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान एक बीमारी की बुनियाद पर नमाज रोजा कबूल नहीं हुआ। अब यहां भी वही बात है। फरमाया ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फुं वला अदल, जो दुनिया में, जिंदगी में, दिन को, रात को, सफर में, हजर में, बीमारी में, सेहत में, अरब में, अजब में, किसी हालत में जो एक बार भी मेरे किसी सहाबी को भौंका, सरकार फरमाते हैं वो जितना बड़ा सखी हो, जितना बड़ा नमाजी हो, जो कुछ भी हो, फरमा क़यामत के दिन जब वो ढूंढेगा कि मेरे नाम की तख्ती लगी है तो यहां मेरे सारे सवाब इकट्ठे होंगे, तो कहा जाएगा तूने सिद्दीक अकबर को गाली दी थी, सब नमाजें जाया। तूने मौला अली के खिलाफ बोला था, सब नमाजें जाया। ना फर्ज कबूल होगा, ना नफल कबूल होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को। अगर मान गया, 1 घंटा भी जाया हो जाए तो बंदे को बड़ा अफसोस लगता है, दिन जाया हो जाए, और अगर पूरी जिंदगी जाया हो जाए तो फिर कितना अफसोस होगा, और फिर वापस आ ही नहीं सकते, आगे जहन्नम है। ढूंढो वो कौन सा मसलक है कि जिस पर जिंदगी बर्बाद ना हो। नमाजें पढ़नी बड़ी मुश्किल है, रोजे रखने ही बड़े मुश्किल हैं, हज करना ही मुश्किल है, और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाए माज़अल्लाह, तो कितना नुकसान है। ऐसा ढूंढो कि जिसमें ना बुग़्ज़े सहाबा हो, ना बुग़्ज़े अहले बैत हो, दोनों तरफ में से किसी का बुग़्ज़ भी ना हो। तो मैं अपने जुबान से नहीं दावा कर रहा, तुम इस मुल्क में देखती हो, पहले पूरी दुनिया में 2 तरफ की लड़ाइयां हो रही हैं। एक तरफ वाले दावेदार हम सहाबा वाले हैं, दूसरे दावेदार हम अहले बैत वाले हैं, और आपस में लाखों लोगों को मार दिया है। और पाकिस्तान में भी वो जंग हुई, अब फिर हो रही है। इसका जवाब सिर्फ सुन्नी का सीना है, जहां ये दोनों मोहब्बतें बैक वक्त इकट्ठी मिल के रहती हैं। सिर्फ सहाबा का दावादार अहले बैत से लड़ता है, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार सहाबा से लड़ता है। दोनों झूठे हैं।
ये दोनों मोहब्बतें सच्ची तब होती हैं जब लड़े नहीं, इकट्ठी रहें। और वो मसलक अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत व जमात का मसलक है। अगरचे मैं एक गांव में कर रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर भी इत्तिहाद का फार्मूला ये है, बाकी सब फ्रॉड है। ईरान की तरफ से वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है, इत्तिहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ बिकाऊ माल हमारे वहां जाके बैठे हुए हैं। और वो मुनाफिकत है कि जब हजरत फारूक आजम और हजरत उस अबू बकर सिद्दीक के बारे में खुमैनी ने लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, जो लफ्ज मैं जुबान पे नहीं ला सकता, तो इत्तिहाद किस चीज का। और दूसरी तरफ सऊदी अरब बुलाए और वहां भी जाके बैठ जाए तो हम वहदत का, इत्तिहाद का कर रहे हैं। जिनके नजदीक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना शिर्क हो, तो इत्तिहाद किस चीज का। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। इत्तिहाद इसमें है जो आज से सदियों से आइम्मा अहले बैत, आइम्मा सहाबा और फिर अहले सुन्नत के आइम्मा ने उस चीज को जिक्र किया, उस पर आज भी अमल करें, कोई लड़ाई नहीं। एक सीना आपस में किससे लड़ाई करेगा। एक सीने के अंदर जब दोनों मोहब्बतें हों तो फिर बुग़्ज़ कैसे करेंगी, ये दोनों आ कैसे सकती हैं। ये फार्मूला पेश किया है इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुस्तनद मोतकद की शरह। ये अल मुस्तनद है मोतकद की शरह। आल हजरत ने अरबी जुबान में लिखी और लिखते वक्त फरमाया, अगर ये बात बंदे समझ लें तो फसाद की जड़ कट जाए। किस तरह। सहाबा और अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम दोनों की मोहब्बत जो फर्ज है, तो इसका सबब क्या है, यह सोचने की जरूरत है। बिला तशबीह और तमसील, मतलब तुम किसी बंदे से मोहब्बत करते हो कि उसका रंग गोरा है, वो खूबसूरत है, उसका कद ऊंचा है, उसके पास माल ज्यादा है या उसका मनसब बड़ा है। सहाबा की मोहब्बत शरीयत ने हम पर फर्ज की कि मुसलमान रहना है तो इनसे प्यार करना है। और अहले बैत अतहार जुमला की मोहब्बत शरीयत ने हम पे फर्ज की कि मोमिन बनना है तो इनसे प्यार करना है और रहना है इस प्यार पर आखिरी लम्हे तक। किस वजह से प्यार करें। अब सहाबा का कबीला देखें कि कबीला कौन सा है, रंग देखें कि रंग कौन सा है, ये देखें कि मालदार थे या नहीं। किस बेस पर हमने प्यार करना है जो शरीयत प्यार मांग रही है। आला हजरत फरमाते हैं, और ये बात हदीस से माखूज है, फरमाते हैं लैसा हुब्बुस सहाबाते ले ज़वातिहिम, किसी सहाबी से जो हम पर मोहब्बत फर्ज है वो उनकी ज़वात की वजह से नहीं है। ज़वात की वजह से बड़े सहाबी की मोहब्बत जो हम पर शरीयत ने फर्ज की है वो उनकी ज़वात की वजह से, किस वजह से है, सरवरे कायनात की वजह से है सल्लल्लाहु। लैसा हुब्बुस सहाबाते ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम। आज जो आस्ताने बिगड़े, जो पीर बिगड़े, जो रिफ्ज या खुरूज अहले सुन्नत में आया, उसका बायस यही है। इन 4 लाइनों पे सारे वो मशाइख आमीन कह दें, आज अहले सुन्नत में इत्तेहाद कायम हो सकता है। मगर करना तो उसने है ना। मौलाना नवाज साहब बैठे हुए हैं, अन नुक्ता तो लिलफार ला लिलकार, जेड़ा असल पर बरकरार जो हो उसने कुछ नहीं करना, जो भागे हुए उन्होंने करना है। हुब्बे सहाबा और हुब्बे अहले बैत किस वजह से है, जाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से। सहाबा अहले बैत से प्यार हम पे फर्ज है, किस वजह से, सारे बोलो, जाते रसूल अलैहि सलाम की वजह से। और अगर यहां से ही कोई ये अकीदा रखता हो सहाबा या अहले बैत दोनों के लिहाज से बात बिल्कुल बराबर है। मसलन कोई हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो से प्यार करता है और उसके प्यार की वजह
सरकार से निस्बत नहीं, कोई और निस्बत है कि ये बनी तैम के हैं और तैम की बड़ी शान है, लिहाजा इनकी बड़ी शान है। इस निस्बत से प्यार तो शरीयत ने मांगा ही नहीं। शरीयत ने अबू बकर सिद्दीक का प्यार मांगा है सुसरे रसूल होने के लिहाज से और खलीफा अव्वल होने के लिहाज से। और हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे प्यार की वजह भी ये बराबर है दोनों तरफ, उनकी जात नहीं बल्कि उनकी निस्बत है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की तरफ। यहां कुछ थोड़े लोगों को समझ आई है, अली अली हैं, अली वली हैं, अली वलियों के सरबराह हैं, मगर जो कुछ है मेरे नबी के सदके हैं। फर्क तो वहां से पड़ गया जब लोगों ने लिख दिया किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में, कि फरिश्ते को गलती हो गई थी, आना ही अली की तरफ था, चले नबी की तरफ गए। उस वक्त से ये एक अलहदा रास्ता बनाने की लोग कोशिश करते हैं। तो अकीदा क्या है कि हम मौला अली को मानते हैं मगर अल्लाह के नबी के सदके मानते हैं। और अब वो मोहब्बत, वो दौड़े और वो तकरीरें जाकिरों की, जिनमें सरकार को तुफैली बना के पेश किया जा रहा है और असल मौला अली को पेश किया जा रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता? ये जो 7 शरीफ, वहां पर मौला अली को अल्लाह कहा गया, अल्लाह ऐलान कहा गया, और हुकूमत इतनी सोई है, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह के हक पर हमला किया गया, यानी सरकार पर सबकत देना मौला अली को, ये तो छोटी सी बात, उनके बकौल हमारे नजदीक तो कुफर है, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो अली को मानने में हमारा मसलक ये है, बड़ी शान है, बड़ी शान है सैयदोना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की, मगर वो जो कुछ भी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है, मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो शान मिली है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सदके से मिली है। ये माना है कि इनकी मोहब्बत इनकी ज़वात की वजह से नहीं, लैसा हुब्बु सहाबाते ले ज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम, इनकी जातों की वजह से, ज़वात शख्सियात की वजह से नहीं, फिर है किस वजह से? आला फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमीअन ले वसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सब की मोहब्बत सरकार की वजह से है, सब की मोहब्बत। यह है नुक्ता इत्तिहाद। अगर होती सहाबा का मोहब्बत का सबब और होता, इस वजह से उनसे करनी है, अहले बैत की मोहब्बत का सबब और होता कि इस वजह से उनसे करनी है, फिर तो मोहब्बतें टकरा जाती, दो होती। यहां दोनों मोहब्बतों का सबब एक है, दोनों मोहब्बतों का सबब, कितने सबब हैं, कितने सबब हैं, और वो एक सबब कौन है? ज़ाते रसूल अलैहि सलाम। अब जिसने सरकार का कलमा पढ़ना है उसने तो सरकार के सारे सहाबा को सलाम करना है, जिसने सरकार का कलमा पढ़ना है उसने तो सरकार की सारी आल को मानना। खवारिज, नवासिब, रवाफिद सबकी यहां से छुट्टी हुई इस वास्ते के सबको मानना है ज़ाते नबी की वजह से। अल्लाह ने वो मेयार बनाए हैं, जब उनकी वजह से प्यार करना है तो फिर वो एक हैं, तो प्यार भी, दोनों तरफ का प्यार भी, और वो एक प्यार फिर सुन्नी के सीने में हो सकता है। जो लड़ने वाला हो वो तो जुदा जुदा सीने में होगा, इधर सहाबा वाले हैं, इधर आले बैत वाले हैं, और शरीयत कहती है जब जुदा जुदा हो सच्चा होता ही नहीं, सच्चा होता ही तब है जब दोनों प्यार इकट्ठे सीने में पाए जाएं। अब इसकी बुनियाद पर मैं वो इबारत पूरी पढ़ दूं आला हजरत की। आप फरमाते हैं फमन अहब्बा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे ने ये दावा किया कि मेरा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के साथ इश्क है,
हम सारे दावेदार हैं ना, बोलो तो सही। और मैं जो तुम्हें नजर आ रहा हूं, मैं गोलियों से गुजर के, ट्रांसप्लांट से गुजर के, जेलों से गुजर के, आईसीयू से गुजर के, ऑपरेशन थिएटर से गुजर के, और इतने ऑपरेशन करा के फिर भी तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। और हम इस उसूल पर चलते हैं कि हम बदनी ताकत से बोलते ही नहीं, मदनी ताकत से बोलते हैं। फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे ने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से मोहब्बत की, वाजबा अन युहिब्बहुम जमीया, उस पर फर्ज है कि इन सारों से प्यार करे। किन सारों से? सारे सहाबा और सारे अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम। ये मोहब्बत सरकार की जात करवा रही है। देखो ना, सरकार जिस सवारी पे बैठे हों, वो बुखारी में है ना, दराज गोश पे बैठे थे जिसको गदा कहते हो, और आगे घर मोहल्ला अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का था। वहां से जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी, उसने नाक चढ़ाई। बुखारी में है, कहता है आजानी नतनो हिमारे का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दराज गोश यानी गधे ने मुझे अजियत दी है कि गुबार उड़ा है, मुझ पे पड़ा है। अब बात तो सिर्फ इतनी थी ना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की डायरेक्ट बात नहीं थी, ना सरकार की जात की बात थी, ना मेरे नबी अलैहि सलाम की सिफात की बात थी, ना मेरे आका अलैहि सलाम की सुन्नत और तालीमात की बात थी। चौथा नंबर था मंसूबात की बात थी, कि पहले था आम हिमार, अब क्या हिमारे रसूल अलैहिस्सलाम, हिमारे रसूल अलैहिस्सलाम वो गधा, लेकिन अब अल्लाह के नबी का गधा। तो क्या हुआ? सहाबा से बर्दाश्त ना हुआ कि सरकार जिस सवारी पे बैठे हों उसे कोई बदबू वाला कहे और फिर बच जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल के चेलों के सामने उसके डेरे पर वाशगाफ लफ्जों में कहा, वल्लाही लहिमारो रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका, खुदा की कसम है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का गदा मुबारक तो से करोड़ों बार खुशबू वाला है। वो उस गधे को निस्बत मिली कि सरकार उसकी पुश्त पे तशरीफ फरमा है। तो सहाबा से बर्दाश्त ना हुआ कि बदबू वाला क्यों कहा इसने, बल्कि जो जलालैन के लफ्ज हैं तफसीरात अहमदिया के, वो तो ये हैं, वल्लाही लबौलो हिमारे रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका, खुदा की कसम है मेरे आका अलैहि सलाम के गधे मुबारक का पेशाब भी ऐ इब्ने सलूल तो इससे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। लोग कहते फुला ने गुलूब कर दिया, तारीफ में ये कर दिया वो कर दिया, उधर सामने इंसान है और अशरफुल मखलूकात में शुमार होता है, और इधर गधा मुबारक है। लेकिन फर्क क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। सरकार से निस्बत मिली तो अब उसके पेशाब का जिक्र कसम उठा के किया जा रहा है। इस गधे का पेशाब भी ऐ मुनाफिक इब्ने सलूल अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल तो इससे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। अब साना और गिरदोनवा के लोगों, अपने दिल के मुफ्ती से फतवा लेकर मुझे बताओ, उस गधे की निस्बत बड़ी थी या जिनकी बेटियां सरकार के निकाह में थी उनकी निस्बत बड़ी है? उस गधे को निस्बत बड़ी मिली थी या जिनके अक़दे निकाह में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शहजादियां हैं उनकी निस्बत बड़ी? तो जब उस जानवर की बेअदबी बर्दाश्त मुसलमान से नहीं हो सकती तो इतनी बड़ी निस्बत वालों की कैसे बर्दाश्त हो सकती? यानी ये ईमान है। इसलिए फरमाया आला हजरत ने वाजबा अन युहिब्बहुम जमीया, सबसे मोहब्बत करे। वमन अबगादा बादहुम, और जिसमें सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम में से या अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक से भी, बाज का माना यहां तक आएगा, किसी एक से भी बुग़्ज़ किया तो फिर फरमाते हैं साबाता
अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित होगा कि ये मुहिब्ब रसूल नहीं है, ये नबी का आशिक नहीं है। अगर नबी अलैहिस्सलाम का आशिक होता तो फलां सहाबी के क्यों खिलाफ है? अगर नबी अलैहिस्सलाम का आशिक होता तो अहले बैत के फलां फर्द के क्यों खिलाफ है? अब देखिए यहां पर आगे आला हज़रत फरमाते हैं, ये लफ्ज भी यानी एक एक लफ्ज है, हजारों किताबों का मजमूआ है और चैलेंज है नजद से कुम तक हर तरफ। फरमाते हैं फला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम कमा ला नुफर्रिकु बैन रुसूलि रब्बिना सलवातुल्लाहि व सलामु अलैहिम, के मानने में जैसे तो है ना, वैसे नबियों पर क्यास करवाया कि तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह फरमाता हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी, वलकद फद्दलना बाद नबिय्यीन अला बाद, हमने बाज नबियों को बाज पर फजीलत दी। ये दोनों आयात हैं। लेकिन उधर क्या है, फिर ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसूली, हम कोई फर्क नहीं करते ईमान लाने में। वैसे तो फर्क करते हैं कि सबसे औला वाला हमारा नबी, फर्क करते हो ना सारे कि हमारे आका बिल यकीन सारे नबियों से अफजल हैं, तो फर्क नहीं करते किस में कि हम कहें कि फलां नबी को हम नहीं मानते, ये फर्क हम नहीं करते, हम मानते सारों को है। तो आला हज़रत ने फरमाया ऐसे ही वैसे तो सहाबा के भी दर्जात हैं, अहले बैत के भी दर्जात हैं, लेकिन मानने में हम कोई फर्क नहीं करते, हम सबको मानते हैं, सारे सहाबा और सारे अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। अब अगला खुलासा सीने पे हाथ रख के सुनने वाला है। एक हिस्सा तो आप आसानी से सुन जाएंगे, दूसरे में मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन अहले ईमान के लिए बराबर है। ये आयात और अहादीस का मजमुआ है। आला हज़रत फरमाते हैं फमन अहब्ब अबा बकरिन वलम युहिब्ब अलिया, ये कायनात के चौक में तुम में से हर बंदा खड़ा होकर ऐलान कर सकता है, कोई पैदा ही नहीं हुआ जो तुझे इसका जवाब दे। मन अहब्ब अबा बकरिन, फरमा जिस बंदे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया कि मैं उनका दीवाना हूं, मैं उनका मुहिब हूं, वलम युहिब्ब अलिया, लेकिन उसने मौला अली से मोहब्बत नहीं की, तो फिर आला हज़रत फरमाते हैं औलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा जिसकी मोहब्बत अटक गई हजरत सिद्दीक अकबर तक और मौला अली की तरफ ना गई, ये शरी मोहब्बत है ही नहीं, ये मोहब्बत रब ने सहाबा की मांगी ही नहीं। फरमाया उसने अबू कुहाफा के बेटे से प्यार किया है, नबी के खलीफे से प्यार नहीं किया। अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक का खलीफा समझ के और सरकार का ससुर समझ के प्यार उसने किया होता तो प्यार ब्रेक ना लगाता, प्यार आगे भी बढ़ता कि जो पहले खलीफे से प्यार है तो चौथे से प्यार है, अगर ससुर से प्यार है तो दामाद से भी प्यार है। जिसने हजरत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत का दावा किया, ये मैं नहीं कहता कि मोहब्बत की, चूंकि वो जो होगी वो झूठी होगी जब मौला अली से नहीं होगी। ऐसे होते कौन है? आला हज़रत लिखते हैं कन नवासिबे वल खवारिजे, जिस तरह के नासबी और खारजी, क्या मजहब है उनका कि वो हज़रत सिद्दीक अकबर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मौला अली के नाम से जलते हैं। तो आला हज़रत ने कहा कि ये हज़रत सिद्दीक अकबर के भी गद्दार हैं, उनसे भी प्यार सच्चा नहीं है इनका, क्योंकि उनसे प्यार करना था सरकार की वजह से जो पहले कानून बयान किया है, और सरकार की वजह से करें तो फिर जिस हस्ती के ससुर से प्यार हो उसके दामाद से भी होना चाहिए, जिनके खलीफे अव्वल से प्यार हो उनके चहरम से भी होना चाहिए। फिर फरमाते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हबीबहु व साहिबहु,
कि जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार किया, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से नहीं किया, तो पता क्या चलेगा कि उसने अबू कुहाफा के बेटे से प्यार किया। इसको समझ लो प्राइवेट प्यार, फलां का बेटा होने के लिहाज से, यानी ईमान का उसमें दखल नहीं। अगर उन्होंने फिर कलमा पढ़ लिया, लेकिन कि फलां का चूंकि बेटा है, शरीयत कहती है नबी का गुलाम है, इस वजह से प्यार करो। फिर फरमाया ला खलीफा ता रसूलिल्लाह, उसने ना हजरत सिद्दीक अकबर को खलीफा समझ के प्यार किया, वह हबीबा हूं, ना रसूल पाक का हबीब समझ के प्यार किया कि सिद्दीक अल्लाह के नबी के हबीब हैं। वह साहिबा हूं, ना नबी अलैहिस्सलाम के साहिब समझ के प्यार किया। लिहाजा ये प्राइवेट प्यार है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये शरीयत ने मांगा ही नहीं है। अब अगला पहलू भी सुन लो, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अगला वमन अहब्बा अलिया, जिसने हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा किया। फिर वलम युहिब्बा अबा बकरिन, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर से प्यार नहीं किया। सिर्फ प्यार नहीं किया, इससे अगली गुमराही है ना, हजारों तबर्रे करना। सिर्फ प्यार नहीं किया और बकवास भी कोई नहीं किया, प्यार नहीं किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से। ये कौन सी पार्टी है? आला हज़रत कहते हैं कर रवाफिद, जिस तरह के रवाफिद। तो जिसने ऐसा किया उसको क्या कहें? फरमाते हैं ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्ना अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाहि व वलियहु व नाइबाहु। जिसने हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का दावा किया, जिसने हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का दावा किया और हजरत सिद्दीक अकबर के नाम से जला, फरमाया पता चला कि उसने अबू तालिब के बेटे से तो प्यार किया है, नबी के भाई से प्यार नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के नायब से प्यार नहीं किया, और नबी अलैहिस्सलाम के महबूब से प्यार नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के वली से प्यार नहीं किया। जैसे इब्ने अबी कुहाफा की बुनियाद पर हजरत सिद्दीक अकबर का प्यार शरीयत ने मांगा ही नहीं, ऐसे ही अबू तालिब का बेटा होने के लिहाज से मौला अली का प्यार शरीयत ने मांगा ही नहीं। शरीयत ने मांगा ही इसलिए है कि वो अखे रसूल अलैहिस्सलाम हैं, वो वली रसूल अलैहिस्सलाम हैं, वो खलीफा रसूल अलैहिस्सलाम हैं। अब ये दोनों शर्तें सामने हैं। अब मन अहब्बा अबा बकरिन, फिर वह अहब्बा अलिया। एक सूरत मन अहब्बा अलिया व अहब्बा अबा बकरिन, जिसने सिद्दीक अकबर से भी प्यार किया और मौला अली से भी किया, जिसने मौला अली से किया और सिद्दीक अकबर से भी किया, ये वो सीना है जिसमें वो प्यार मौजूद है जो शरीयत ने मांगा है। और ये सिर्फ सुन्नी का सीना, कोई दावा नहीं, बाकी भी सुथरा कर ले। उनको भी दावत है कि एक तरफ ना रुकें, दूसरी तरफ भी जाएं। ये जामियत है, इस अकीदे से जिंदगी खराब नहीं होगी, नमाजें जाया नहीं होगी, रोजे जाया नहीं होंगे। और अगर दूसरा कोई भी होगा एक तरफ वाला, उसमें खसारा ही खसारा है। और इस लिहाज से ये जिस तरह के आला हजरत ने लिखा तो मुजद्दिद साहब ने भी लिखा। किबला शाह साहब साथ तशरीफ फरमा है, इनकी सरपरस्ती में बोल रहा हूं मैं, चूंकि वो जकड़ा हुआ था उठ नहीं सका आमद पर, लेकिन ये इनके अब्बा जान के साथ मेरे बड़े बहुत ज्यादा गहरे ताल्लुकात थे और मुझे कलमी नुस्खे उन्होंने अता फरमाए। आप जानते हैं कि अगर चीज पर कभी मुझे ख्याल भी नहीं आया कि मैं फख्र करूं गोंदल होने पर, मैं सैयदों का नौकर होने पे फख्र करता हूं। लेकिन मैंने
बगावत की कुछ लोगों से, तो उसका सबब ये किताबें हैं। उनका झगड़ा था किताबों को रहने दो, खिताबों को चलाओ। मैंने कहा जो किताबों में होगा वही खिताबों में भी होगा। अब यहां मैं भी बिक्की शरीफ का हूं, जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ, पूरा मेड इन बिक्की शरीफ हूं। 7 महीने में हिफज भी वहां किया, इतना लंबा दरस निजामी वहां पढ़ा, और फिर बगदाद शरीफ और PhD और ये वो। लेकिन अब देखो, बिक्की शरीफ से फैज आया कहलियां वाला शरीफ से, बरेली शरीफ से। अगर ये बुजुर्ग किताबें ना लिखते तो शायद हमें तो आज को जीने भी ना देता। कोशिश तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी, आस्ताना आलिया कहलियां वाला शरीफ, हमारे पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिनसे फैज पाया और जिनके खलीफा। लोग कहते हैं सूफी जो है वो सख्त बातें करते नहीं, हमें जो सूफी मिले हैं वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। इन्होंने अल इंसान फिल कुरान, बहुत मारकातुल आरा किताब है सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, इसके अंदर इन्होंने ये लिखा। आप फरमाते हैं, बहुत तफसीली बात है लेकिन इजमालन अर्ज कर रहा हूं, 343 सफ़े पर फरमाते हैं, इबलीस लईन ने, किसने? अब इबलीस इसके बड़े हमले हैं, शातिर है और अल्लाह वाले जानते हैं। और ये जब किसी को गुमराह करता है ना, तो उसके अंदर से ढूंढता है कि किस जिहत में मैं इसको कुछ सिखाऊं तो जल्दी मेरी तरफ मायल हो जाएगा। ये उसको सारी बंदे की जो हुदूद अरबा हैं पता होती हैं कि ये किधर से नफरत करता है, किधर प्यार करता है। तो फरमाते हैं, इबलीस लईन ने 2 ग्रोहों को, कितने ग्रोहों को? 2 ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया है। 2 ग्रोहों का पहले मैलान था एक तरफ, तो शैतान ने उसी पर फोकस किया, उसी लिहाज से फिर उन्हें मजीद आगे बढ़ाया। 2 ग्रोहों को डरना नहीं, वो हम नहीं हैं, वो आपको मुआशरे में वैसे नजर आ रहे हैं। 2 ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है धोखा दिया है, क्योंकि उसका काम ही धोखा देना है। किसने धोखा दिया? इबलीस ने। अब ये देखो, हम जिनके मुरीदों के मुरीद वो क्या लिखते हैं, कहते हैं हजरात शिया को मोहब्बत अहले बैत आले अतहार का धोखा दिया है और वो नहीं जानते कि मोहब्बत अहले बैत क्या है। ये पीर नूरुल हसन शाह साहब बुखारी लिख रहे हैं, जो बिक्की शरीफ का मुर्शिद खाना है, कि ये दावा तो करते हैं मोहब्बत अहले बैत का वो पार्टी, मगर ये जानते ही नहीं कि मोहब्बत अहले बैत होती क्या है। ये जट्टों का फतवा नहीं, ये सैयदों का फतवा है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि ज्यादा बेजान चीज तो अब नहीं बोलेगी, जानदार को ही बोलना पड़ेगा और खुमियाजा भी फिर उसे ही भुगतना पड़ेगा कि तेरी जुबान से ये निकला था, तूने ये कहा था। तो मैं कहता हूं मैंने ये कहा है। वो कहते हैं कि हजरात शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का इबलीस ने धोखा दिया है, और वो यानी वो शिया नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता है, और मोहब्बत की असल और हकीकत को नहीं जानते। दूसरी तरफ हजराते वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया है, यानी उनकी रग़बत तौहीद की तरफ थी, तो शैतान ने उन्हें तौहीद की आड़ में ही गुमराह किया है। उन्होंने तौहीद की आड़ में नबियों की तौहीन का धंधा किया है। ये मुतशद्दिद अशरफ आसफ नहीं कह रहा, ये सैयद नूरुल हसन बुखारी कह रहे हैं। अब हर जिले में कि ये फायर ब्रांड स्पीकर है, ये आग लगा देता है, ये वो कर देता है। पूरे पाकिस्तान में मैं तो शरीफ सा बंदा हूं,
लेकिन हक बयान करने से अगर कोई दहशतगर्द बनता है तो मैं सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। और मोहब्बत, हजराते वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया। मैंने यहां बयान किया तो मैंने मदीना एयरपोर्ट पर भी बयान किया। उन्होंने मुझे 48 घंटे कैद किया। मैंने अपने मौकिफ पर उनको दलाइल जो बेअकीदा तौहीद सेमिनार में बयान करता रहा, उन्होंने सब मुझे दिखाया कि ये भी तुमने कहा, ये भी कहा। मैंने कहा तुमसे रद्द हो सकता है, तुम इसका जवाब दो। और हजराते वहाबिया नजदिया को तौहीद का धोखा दिया और वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं। अब इससे आगे मैंने तो कुछ नहीं कहा। मेरी भी यही तकरीरें हैं 25,000, जिसमें मुख्तलिफ दलाइल देकर मैंने ये साबित किया है कि मेरे पीर के ये 2 जुमले मैंने जिंदगी इस पर लगा दी है। लोग कहते हैं मेरी फलां से बड़ी मोहब्बत है, मैं उनका मुरीद हूं, तो लाओ मेरे मुकाबले में कोई मुरीद जिसने अपने पीर के 2 जुमलों पर गोलियां खाई हों, मुकाबले किए हों हुकूमतों से, एजेंसियों से, इदारों से। तो ये सबक है और ये जन्नत का रास्ता है। और हजरत मुजद्दिद साहब यानी चूंकि कैलावाला शरीफ से शरकपुर शरीफ होते हुए फिर मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचते हैं, तो ये मकतूबात शरीफ हैं। आज के सारे हालात ऐसे ही उस वक्त भी थे जब मुजद्दिद साहब जिंदा थे, और जो हमसे हो रहा है ये उनसे भी हो रहा था। और उन्होंने बड़े दुख से कहा कि जो रवाफिज का रद्द करे, रवाफिज उस आलमी दीन को नासबी कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं जो हमें ये नासबी कहें, ये मुजद्दिद साहब को भी कहा गया। ये फतावा रिजविया में आला हजरत ने भी लिखा कि जब सुन्नी रिफज की जड़ें काटे तो रवाफिद उसे सुन्नी नहीं मानते, जो उनके साथ मिलते हों, इकट्ठा चाटते पीते हों, उनको सुन्नी मानते हैं। ये फतावा रिजविया में मौजूद है। अब यहां पर ये बात सारा अगर वो एक मकतूब पढ़ूंगा तो बड़ी लंबी बात है। आप फरमाते हैं एक हमारे दोस्तों में कुछ आता है कि इस तरह करो, इत्तेहाद यूं कर लो कि थोड़ा थोड़ा उन वाली बातें भी कुछ अपना लो। जिस तरह आप कुछ जश्न मौलूद काबा मनाना शुरू हो गए या इस तरह की कोई चीजें, जश्न अबी तालिब, ये वो। तो मुजद्दिद साहब ने उस वक्त लिखा, ये सफा नंबर 84 और 80 पर है। आप फरमाते हैं कि ये जो तुम्हारी सोच है ना किसी की कि बंडा बंडा डालें तो शायद वो राफजी भी कहें कि ये भी अब मुहिब्बे अहले बैत बन गए हैं। हम तो हकीकत में हैं ना, लेकिन अगर किसी को शौक हो कि वो भी अपनी जुबान से हमें कहें, ये मिनाजियों को और इस तरह को बड़ी ये है कि हमें वो भी कहें कि ये भी अहले बैत हैं, तो मुजद्दिद साहब ने कहा जन्नमी बन जाओगे तो फिर वो तुम्हें कहेंगे, उसके अलावा वो तुम्हें मुहिब्बे अहले बैत नहीं मानेंगे। लफ्ज क्या है? फरमाते हैं रवाफिज अज अहले सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन। रफजी सुन्नियों से उस वक्त खुश होंगे कब कि अहले सुन्नत नीज दर रंगे एशा अज दीगर असहाबे किराम तबर्री नुमायन, कि सुन्नी भी उन्हीं की तरह खुलफाए सलासा को गालियां बकें तो फिर वो कहेंगे कि हाँ अब ये भी मुहिब्बे अहले बैत बन गए। इतनी कीमत दे के मुहिब्बे अहले बैत बनना मंजूर है? ये जहन्नम है खुलफाए सलासा को तो बर्रा करना। तो मुजद्दिद साहब ने उस वक्त का सदियों पहले कि कभी भी इसमें ना लगना कि हम वो कुछ करें कि वो भी कहें कि ये मुहिब बन गए हैं, वो तब तुम्हें मुहिब मानोगे जब तुम भी सहाबा को गालियां निकालोगे, वरना वो तुम्हें मुहिब नहीं मानेंगे। इस रास्ते पे ही ना आप चलो। फिर किसी ने कहा कि सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते जिस तरह आज शोशा छोड़ते हैं। तो मुजद्दिद साहब ने लिखा बड़ा दिल आजुर्दा हो के, जिस तरह किसी ने मस्जिद बनाई हो तो उसी पर इल्जाम लगना शुरू हो जाए तो वो कि मेरा गुनाह तो यही है ना, मैं मस्जिद बनाई है। इस जुम्मन में गुनाह का लफ्ज़ वो बोल जाएगा बेजार होकर। तो मुजद्दिद साहब लिखते हैं गुनाह है अहले सुन्नत हमीयत, सुन्नियों का गुनाह बस यही है, सुन्नियों का गुनाह यही है क्या? बा मोहब्बत अहले बैत
ताजीमो तौकीर जमी असहाब आ सरवर मी नुमायन। फरमाया हमने कसूर तो कोई नहीं किया, बस हमारा गुनाह यह है कि हम आल के साथ सहाबा का भी नाम लेते हैं। और हमने क्या जुर्म किया? यही हमारा जुर्म है कि हम सिर्फ आल का नाम नहीं लेते, हम सहाबा की भी तौकीर करते हैं, और तो हमारा कोई जुर्म नहीं। इस जुर्म पर मुजद्दिद साहब पे भी FIR कटी थी, और इसी पर इस फकीर पे भी FIR कटी। लेकिन अफसोस कि अपने भी बेगानों के साथ जा मिले, पीड़ा होर ते फकियां होर, और उसे गुस्ताखी बना दिया। लेकिन हक हक है, और हक को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पे कर रहा हूं, ये पैगाम है मेरा, और इस बात पर इख्तिताम कर रहा हूं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए, यानी सब छोड़ा। आपको पता नहीं कि क्या क्या बंद करने वालों ने बंद किया, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, अकाउंट, जिला बंदियां, जुबान बंदियां। लेकिन बुजुर्गों ने जो कहा था वो छोड़ना मुश्किल था। हुसैनी फौज का दुनिया में एक अदना सिपाही हूं, मजाजे खाकसारी में उसूलन करबलाई हूं। नबी के नाम पर मिटने की बचपन से तमन्ना है। गुलामे पंज तन हूं मैं, अजल से मुस्तफाई हूं। मैं सिद्दीको उमर की अफजलियत का मुबल्लिग हूं। मैं उस्मानो अली की शान वाला का फिदाई हूं। नहीं हूं नजदो कुम की फिक्र से बिल्कुल भी वाबस्ता। नहीं हूं नजदो कुम की फिक्र से बिल्कुल भी वाबस्ता। हिजाजी हूं, हिजाजे पाक की राहों का राही हूं। मैं ईमा की बहारों के लिए मानिंदे बारिश हूं। तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूं। मैं ईमा की बहारों के लिए मानिंदे बारिश हूं। मैं बातिल के ठिकानों के लिए कामिल तबाही हूं। हकीकत में तो हूं मट्टी की एक जर्रे से भी नाकिस। हकीकत में तो हूं मट्टी की एक जर्रे से भी नाकिस। अगर कुछ हूं नबी के फैज से फजले इलाही हूं। अकायद के मरीजों को शिफा रब मुझसे देता है। अकायद के मरीजों को शिफा रब मुझसे देता है वो शाफी, मगर मैं तो फकत कड़वी दवाई हूं। अकायद के मरीजों को शिफा रब मुझसे देता है वो शाफी, मगर मैं तो फकत कड़वी दवाई हूं। मेरी असनाद में मौला अली का नामे नामी है। नवासिब जान ले संदे सही में मुर्तजाई हूं। वैसे तो हम सारे कहते हैं ना अली वाले हैं, अली वाले हैं, लेकिन मेरे पास अली वाले होने की सनद है। नवाज साहब जो बगदाद शरीफ में शेख अब्दुल करीम मोहम्मद अल मुदर्रिस बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे लेकर मेरी सनद उनसे होते हुए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम तक लिखी, उसमें हजरत हसन बसरी से वो सनद मौला अली तक जाती है, और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम तक जाती है। और ये सनद शायद पाकिस्तान में और किसी दूसरे बंदे के पास मौजूद ही ना हो। हमसे टकराते हैं, वो कहते हैं हम अली वाले हैं, मैं कहता हूं मैं अली वाला हूं। मेरी असनाद में मौला अली का नामे नामी है। नवासिब जान लें संदे सही में मुर्तजाई हूं। मेरे उस्ताज़ो मुर्शिद हैं जमाने में जुदा गाना। ये देखो जमाते अहले सुन्नत का एक बंदा नाज़मे आला रह के गुजर गया है, पता ही नहीं था कि इस मदरसे का पढ़ा हुआ है, कि इस पीर का मुरीद है। मुरीद था देवबंदी, मदरसा था बनौरिया, फिक्र थी शिया की, नाज़मे आला था जमाते अहले सुन्नत का। रियाज हुसैन शाह जुदा हुआ है तो कहते मुझे आला हजरत कहते हुए तकलीफ होती है, इतनी धांधली हो रही है।
लेकिन हम सब कुछ सामने रख रहे हैं। मेरे उस्ताद और मुर्शिद हैं जमाने में जुदा गाना। हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जैसा दिखाओ कोई, और अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा। इसलिए मैंने लिखा, मेरे उस्ताद और मुर्शिद हैं जमाने में जुदा गाना। मैं रिजवी हूं, जलाली हूं, हाँ फिर मैं भी अताई हूं। मैं रिजवी हूं, जलाली हूं, हाँ फिर मैं भी अताई हूं। जहां शेख तरीकत ने चमन आबाद कर डाला, वो बिक्की शरीफ, मरकजी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया। 1940 में हजारों बड़े बड़े उलमा वहां से तैयार हुए, और मुझ जैसे नाकिस, मैंने कहा जहां शेख तरीकत ने चमन आबाद कर डाला, उसी गुलशन के बन पर मैं भी एक छोटी सी काही हूं। गुलशन में तो बड़े बड़े दरख्त हैं, फूल हैं, मैं उसके किनारे वाली पगडंडी पर छोटी सी काही हूं। ऐ आसिफ जब दिया है हाथ मैंने उनके हाथों में, हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के, तभी तो उनके मसलक का मसाइब में भी दाई हूं। अल्लाह ताला हम सबको ये सबक पकाने आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।